और बच्चों क्या हाल चाल। हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और उसमें आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस की। जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं आगे के चैप्टर्स में भी वो सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब जैसे जो आज ट्रीटमेंट हम समझेंगे वही अप्लीकेबल करना आपको एडमिशन चैप्टर में, वही रिटायरमेंट में, और वही सेम ट्रीटमेंट किस में रहेगा, डेथ के केस में। इसका मतलब ये हुआ कि आगे के चैप्टर के लिए ये टॉपिक आपको दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा हम स्पेशल रिजर्व पे भी फोकस करेंगे। दो स्पेशल रिजर्व है, कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और दूसरा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पूरा टॉपिक अच्छे से। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट बना के हम लोग देखते हैं कि हमें जनरली क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन हो सकती हैं। तो देखो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, लाइबिलिटीज साइड में जनरल रिजर्व। इसके अलावा हमें किसका बैलेंस मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। P&L का क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, ठीक है। इसके अलावा दो स्पेशल रिजर्व हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन दोनों की हम सेपरेटली बात करेंगे और डिटेल में इनको समझेंगे, ठीक है। असेट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो भी कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा हो सकता है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है। जो एडवर्टीजमेंट है अपना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो यदि हमने इसे राइट ऑफ नहीं किया है तो उसका जो भी बैलेंस है वो कहाँ पे लिखा होगा, बैलेंस शीट में असेट साइड में। तो अब हम क्या कर देंगे, उसे राइट ऑफ। चलो अब ट्रीटमेंट समझते हैं। जितने भी आज तक के प्रॉफिट और लॉस है वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, न्यू रेशियो से उनका कोई लेना देना नहीं है। जितने भी आज तक प्रॉफिट और लॉस हुए हैं वो ओल्ड रेशियो में ही क्रिएट हुए, और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कौन से रेशियो में करना है बताओ, ओल्ड रेशियो में। सिंपल इतना ही ट्रीटमेंट है, ना तो न्यू रेशियो का कोई कनेक्शन है, ना गेनिंग का, ना सेक्रीफाइसिंग का। क्या करना है, सीधा सीधा अपने को जितने भी रिजर्व है, जो भी अपने पास सरप्लस है, जो भी अपने पास लॉसेज है, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो यदि प्रॉफिट और रिजर्व डिवाइड करोगे तो जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो इंक्रीज होगी, और यदि लॉसेज डिवाइड करोगे या लॉसेज राइट ऑफ करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी वो देखते हैं। तो एंट्री नंबर 1 मैं इनके लिए बना रहा हूँ, जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट में, नोट करते हैं। रिजर्व और P&L डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इनका बैलेंस खत्म हो जाएगा, इनको कहाँ पे नोट कर देंगे, डेबिट में, ठीक है। सेकेंड एंट्री करते हैं इन लॉसेस के लिए, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनसे कैपिटल डिक्रीज होगी तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो भी अपने क्वेश्चन के अंदर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिंपल एंट्रीज है जो हम नॉर्मली आराम से किसी भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। ओल्ड रेशियो में जितने भी रिजर्व लॉसेज होते हैं उनको डिवाइड करना होता है, सिंपल रूल है। लेकिन अब हम स्पेशल रिजर्व की बात करते हैं। स्पेशल रिजर्व में कौन कौन से हैं बताओ,
एक तो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा कौन सा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सबसे पहले हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करते हैं, शॉर्ट में इसे बोलते हैं WCR। आपको एग्जाम में WCR नहीं लिखना है, एग्जाम में फुल नेम लिखना है आपको। जैसे मान लो ये बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, और इस बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में ये मेंशन होगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज लिखी हुई होती है, लाइबिलिटीज साइड में मेंशन होगा WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम लोग एक बार अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं, मान लो अमाउंट है 5000, ठीक है। तो ये WCR अपने को गिवन है। अब हम लोग ट्रीटमेंट समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेके पूरा क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A and B आर पार्टनर, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ये इनका हो गया ओल्ड रेशियो। इन फ्यूचर उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो न्यू रेशियो रहेगा वो 2:1 रहेगा, ये हो गया इनका न्यू रेशियो, ठीक है। हमें कौन से रेशियो से वैसे मतलब है, हमें केवल और केवल ओल्ड रेशियो से मतलब है। चलो ठीक है, तो बैलेंस शीट में WCR ऑलरेडी गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास में आ सकती है, कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, वो अपन देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट केस, केस नंबर 1, नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब आपको ये नहीं बताया कि कितनी लाइबिलिटी हमारी बनती है, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि WCR होता क्या है, क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्यूचर में यदि वर्कमैन यानी अपने लेबर, अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देना पड़े तो उसके लिए अपने पास में पैसा पहले से कलेक्ट किया हुआ हो। तो अपन सोचते हैं यार कंपनसेशन क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो इस टाइप के कोई बिजनेस देखे नहीं है, ठीक है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, फैक्ट्रीज के अंदर यदि लेबर का या फिर एम्प्लॉयज़ का टाइम पीरियड पूरा होने से पहले या किसी कंपनी के अंदर टाइम पीरियड पूरा होने से पहले यदि हम उनको निकाल देते हैं तो उस सिचुएशन में हमें उन्हें एक पर्टिकुलर कंपनसेशन देना पड़ता है। उसके लिए अलग अलग एक्ट बने हुए हैं और उनके अंदर सारी बातें मेंशन है, ठीक है। वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा। तो यदि मान लो किसी भी बिजनेस में इस तरीके की बातें बार बार होती है या फिर एक साल में 2-3 बार भी होती है तो वो इस चीज़ के लिए पहले से रिजर्व बना के चलते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी हमें वर्कमैन को पैसा देना पड़े तो हमें सोचना ना पड़े, हमारे पास उसके लिए अलग से पहले से ही रिजर्व बना हुआ है, ठीक है। तो रिजर्व कितना बना हुआ है बताओ, यहाँ पे 5000। कंपनसेशन कितना होगा वो एक्ट पे डिपेंड करता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उस एम्प्लॉय की सैलरी पे डिपेंड करता है। अपने को इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 12th के बाद में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन अभी हमें जो मतलब है कि इस रिजर्व का ट्रीटमेंट करना क्या है। तो मान लो क्वेश्चन में WCR तो लिखा हुआ है 5000, लेकिन इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यदि कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम क्या करें, इस रिजर्व को डिवाइड कर देंगे। और रिजर्व कौन से रेशियो में डिवाइड होते हैं बताओ, ओल्ड रेशियो के अंदर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। WCR कितना है बताओ, 5000, ठीक है। और A और B में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। हमेशा कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है, 1:1। तो 2500 किस में आ गया, A में, और 2500 किस में आ गया, B में, ठीक है। सिचुएशन नंबर सेकंड समझते हैं, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड में मान लो कि अपने ऐसे मेंशन हो क्वेश्चन के अंदर, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज, अमाउंट गिवन है मान लो 3000। इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। हमने रिजर्व बनाया हुआ है 5000, जिस दिन अपना रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन हमने डिटरमाइन किया कि हमें वर्कमैन को कंपनसेशन कितना पे करना है, और वो अमाउंट कितनी है बताओ, 3000, ठीक है। स्टिल अपने रिजर्व में कितने बच जाएंगे पैसे, 2000, ठीक है। तो हम लोग इसकी क्या एंट्री पास करेंगे वो देखते हैं। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन, एंट्री बनेगी अपनी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है पूरा 5000। हर बार आपको
रिजर्व की पूरी अमाउंट ही मेंशन करनी, ठीक है ना, उसमें अपने को चेंज नहीं करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना हो गया 5000। अब आपकी लाइबिलिटी बन कितनी रही है 3000। क्या आपने पे कर दी, क्या अपने को बैंक लिखना है, नहीं, पे नहीं की है, डिटरमाइन की है। डिटरमाइन की है तो हम उसे लाइबिलिटी को नोट कर लेंगे, मतलब लाइबिलिटी अराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, अमाउंट कितना है बताओ 3000। फिर क्या लिखेंगे, बचा हुआ रिजर्व किस में डिवाइड होगा, पार्टनर्स में, तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। कितना रिजर्व बचा बताओ भाई, 5 में से 3 चला गया, बचा कितना 2000, और 2000 को हमें ओल्ड रेशो में यानी इक्वली डिवाइड करना है, 1000 ए में और 1000 किस में आ जाएगा, बी में, ठीक है। तो अपना फर्स्ट और सेकंड केस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। आपके जो भी बुक में क्वेश्चंस है ना, जो मैं केसेस करवा रहा हूँ उन्हीं से रिलेटेड होंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। देखो थर्ड केस और देखते हैं क्या हो सकता है। थर्ड केस में ऐसे हो सकता है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 5000। अच्छा, रिजर्व कितना है 5, लाइबिलिटी भी कितनी है 5। क्या पार्टनर में कुछ भी डिवाइड होगा, नहीं होगा। एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 5000। अच्छा, मैंने इसको पार्टनर में डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। मेरी लाइबिलिटी 5000 है, एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने फर्स्ट वाली एंट्री यहाँ पे वापस लिख दी थी। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 5000, रिजर्व भी कितना है 5 है और लाइबिलिटी भी कितना है 5 है। पार्टनर में कुछ डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो WCR अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, अमाउंट कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। क्या तीन ही सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं, एक और सिचुएशन हो सकती है। हमने अभी तक ये देखा कि जो अपना लाइबिलिटी बन रहा है वो रिजर्व के अमाउंट के इक्वल है या उससे कम है, लेकिन क्या रियल लाइफ में लाइबिलिटी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। जितना हमने रिजर्व बनाया उतनी ही अपनी लाइबिलिटी हो, ऐसा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। रिजर्व अपना एस्टिमेशन था, तो लाइबिलिटी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, मान लो अपनी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 7000, ठीक है। अपने पास रिजर्व कितना है, रिजर्व तो अपने पास 5000 ही है। तो WCR अकाउंट डेबिट जो होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो कितनी अमाउंट से होगा, वो तो 5 से ही होगा। अपने पास रिजर्व ही इतना है, लेकिन जो अपनी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वो कितनी है बताओ 7000। कितना कम पड़ रहा है 2000, वो 2000 हम कहाँ से लाएं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व की अमाउंट जब यूटिलाइज करते हैं, पैसा कम पड़ता है तो P&L अकाउंट से लाते हैं। लेकिन जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, वो पैसा कहाँ से लाना है, कौन से अकाउंट से, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इसके लिए अलग से वीडियो आएगा कि रीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। चलो यहाँ तक, आगे देखते हैं। ये जो रीवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया है, ये अपना क्या है बताओ, लॉस है। और जो लॉस है उसे हमेशा क्या करना होता है, डिवाइड। कौन से रेशो में करोगे बताओ, ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या बनेगी, इस रीवैल्यूएशन के लॉस को डिवाइड करने की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस है 2000 का, इक्वली डिवाइड हो जाएगा ओल्ड रेशो में। जितने भी लॉसेज है, प्रॉफिट है, सब कौन से रेशो में डिवाइड होंगे, हमेशा ओल्ड रेशो में।
तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए टोटल ये 4 सिचुएशन बन सकते, ठीक है ना। मैं इनको थोड़ा सा एक बार आपको समराइज करके बताता हूँ। मतलब 4 सिचुएशन है, तो क्या हम सिंगल एंट्री से भी समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग 2-3 बार ये चीज़ें एक बार करोगे ना और अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एकदम आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंसी किसी ने बोला और फटाफट समझ में आ गई, ऐसा नहीं होता है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उससे ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। देखो हमें सिंपल ये बात समझ में आई कि कोई भी सिचुएशन हो WCR डेबिट रहेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। यदि क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब यदि लाइबिलिटी पूरी करने के बाद में कुछ पैसा बच गया तो वो किस में डिवाइड हो जाएगा बताओ, पार्टनर्स में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। मान लो लाइबिलिटी 0 है तो यहाँ पे अमाउंट 0 आ जाएगी और बचा हुआ पार्टनर में, मतलब पूरा अमाउंट पार्टनर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लाइबिलिटी की जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे और बैलेंस जो है वो पार्टनर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कौन से रेशो में करेंगे बताओ, ओल्ड रेशो में। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है जितना रिजर्व है उससे ज्यादा की लाइबिलिटी है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या आएगा बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इन दोनों में से एक अमाउंट आएगी, ये दोनों नहीं आएगा। मतलब या तो रिवैल्यूएशन डेबिट में आएगा या पार्टनर्स कैपिटल क्या आएगा बताओ, क्रेडिट में से, क्रेडिट में आएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोनों में से एक, ठीक है। मतलब ये दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आप आराम से निकाल सकते हो। मतलब आप एंट्री क्या करो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। यदि दोनों साइड की अमाउंट मैच हो रही है कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो क्या लिख दोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, और डेबिट में कम पड़ रहा है तो क्या लिख दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यदि अपने को रिवैल्यूएशन का लॉस होता है तो ये पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा और कौन से रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये पूरा ट्रीटमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। एक बार लास्ट टाइम वापस रिपीट कर देता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, हम डेबिट कर देंगे, पूरी अमाउंट नोट कर देंगे। यदि उससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट में आएगी, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। इस लाइबिलिटी को पूरा करने के बाद में भी यदि कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो वो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन लाइबिलिटी यदि रिजर्व से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में जो पैसा रिजर्व में कम पड़ रहा है वो हम कहाँ से लाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अपना लॉस है, लॉसेस पार्टनर में डिवाइड होते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ये लास्ट एंट्री बनेगी, ठीक है ना। तो 4 केसेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में पॉसिबल हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले स्पेशल रिजर्व की बात करते हैं और अपना अगला रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगला रिजर्व कौन सा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR बोलते हैं इसे शॉर्ट में। आपको एग्जाम में पूरा नाम लिखना है। देखो मेरे तो एग्जाम चल नहीं रहे तो मैं आराम से शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं करनी है। जैसे ये बैलेंस शीट है, असेट साइड में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट और लाइबिलिटीज साइड में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़ के, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपना बना हुआ है एग्जाम्पल के लिए 5000 ही ले लेते हैं। और सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर लेते हैं, एंड बी आर पार्टनर, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 1:1, ओल्ड रेशियो है इनका, और इनका जो न्यू रेशियो है वो है 2:1, ये इनका हो गया न्यू रेशियो। चलो ठीक है, IFR क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है कि हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाना पड़े। तो देखो क्या सीन है कि हम जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जनरली हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो वॉलेटाइल होता है, मतलब उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उन फ्लक्चुएशन से आपको प्रॉफिट हो सकता है, सही बात है, लेकिन लॉस भी हो सकता है। तो IFR हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो अपने एक्सपेक्टेड लॉसेज है, जितना हम अज्यूम करके चल रहे हैं
या फिर जितना हमने एनालिसिस किया है उतना हम रिजर्व बना लेते हैं कि यार इतना लॉस होगा तो उसके लिए मैं रेडी हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अब जब भी रेशियो चेंज होगा तो सारे रिजर्व अपने को हटाने पड़ेंगे, तो अपने को ही पता है रिजर्व लॉसेस सब कुछ हटाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हम चेक करेंगे कि आज की डेट में हमारे इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है। जैसे हमने परचेज किया तब कितने में किया बताओ, 1 लाख में। अब जिस टाइम पे रेशियो चेंज हो रहा है, या पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, या पार्टनर रिटायर हो रहा है, या पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उस सिचुएशन में हम लोग ये चेक करेंगे कि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है। क्या वो आज भी 1 लाख रुपीज का है, ठीक है, क्या वो आज की डेट में इससे ज्यादा का हो गया, क्या वो आज की डेट में इससे कम का हो गया, ये चीजें हम चेक करेंगे और उसके बाद में IFR का ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें टोटल 5 केसेस पॉसिबल हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। देखो तो फर्स्ट केस है अपना, मान लो नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, या फिर अपन इसको ये भी बोल सकते हैं और नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी IFR है वो पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर कौन कौन है A एंड B, टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कितना है IFR का 5000, रेशियो इक्वली, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है 2500। ये अपनी फर्स्ट सिचुएशन कवर हो गई। हम लोग सेकेंड सिचुएशन समझते हैं कि क्या हो सकती है। सेकेंड में देखो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपनी हो गई मान लो 98,000, ठीक है। हमने परचेज कितने में किया था, हमने 1 लाख में परचेज किया था, अब वैल्यू कितनी हो गई बताओ 98,000। अपने को क्या हुआ बताओ, लॉस कितने का 2000 का। अपने पास रिजर्व कितना पड़ा है 5000, क्या ये लॉस उससे एडजस्ट हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। क्या एक्स्ट्रा में भी कुछ बचेगा, एकदम बचेगा, उसका क्या करेंगे पार्टनर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसा WCR में किया था वैसा ही चल रहा है, थोड़ा सा बस चेंज है, इसमें असेट भी है, उसमें कोई असेट नहीं थी। तो देखो IFR अकाउंट डेबिट, हमेशा रिजर्व को फुल अमाउंट से डेबिट करना है, तो IFR अकाउंट डेबिट कितना है बताओ 5000, चलो ठीक है। टू में क्या लिखोगे, टू इन्वेस्टमेंट, टू में क्या लिखना है अपने को, टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में कितनी वैल्यू अपने को नोट करनी है, तो यहाँ पे देखो 98,000 वैल्यू हो गई, पहले कितनी थी 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 98,000 हमें कितने का लॉस हो गया बताओ 2000 का। तो इन्वेस्टमेंट में अमाउंट कितनी नोट करनी है बताओ 2000। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों किया, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है डेबिट में लिखते हैं, डिक्रीज होती है क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए हमने क्रेडिट किया क्योंकि यहाँ पे असेट की वैल्यू 2000 से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल, और क्या लिखेंगे, टू बीज कैपिटल। 5 में से 2 गया, बैलेंस कितना रहा 3000, 3000 A और B में डिवाइड करना है इक्वली, तो 1500 आ जाएगा A में और 1500 आ जाएगा B में, ठीक है। ये अपनी हो गई सेकेंड सिचुएशन। फर्स्ट में क्या था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो हमने क्या किया, पूरा रिजर्व पार्टनर में डिवाइड कर दिया। सेकेंड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2000 से डिक्रीज हुई, अपने पास रिजर्व था 5000, 5 में से 2000 हमने इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब उस लॉस को कवर करने के लिए, और 3000 जो बैलेंस बचा उसे हमने पार्टनर में डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं थर्ड केस क्या हो सकता है। थर्ड केस है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 95,000, ठीक है। अपने पास में इन्वेस्टमेंट है कितने का, जब हमने परचेज किया 1 लाख का था, अब कितने का हो गया 95 का। अपने को क्या हुआ, लॉस कितने का हुआ 5000, रिजर्व भी कितना है 5000, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रिजर्व यूटिलाइज कर लेते हैं। तो IFR अकाउंट डेबिट, रिजर्व हमेशा फुल वैल्यू से डेबिट होगा, ठीक है। और टू में क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जितनी अमाउंट से डिक्रीज हुआ वो हमें नोट करना है, कितने से डिक्रीज हुआ
5000, क्या कोई बैलेंस बचा? नहीं बचा, तो क्या कुछ पार्टनर में डिवाइड होगा? नहीं होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन नंबर 4, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो हो गई 92,000, ठीक है। अब अपना लॉस कितना हुआ वो देख लेते हैं। लॉस हुआ अपना 1 लाख पहले वैल्यू थी, माइनस 92,000, लॉस कितना हो गया? 8,000, ठीक है। क्या करें अब, क्या एंट्री बनेगी? IFR पूरी अमाउंट से डेबिट होगा, तो IFR अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। 2 में क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी अमाउंट से डिक्रीज हुआ? तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है 8,000, ठीक है। अब कितना कम पड़ रहा है अपने पास में? भाई रिजर्व तो 5 ही है, जबकि इन्वेस्टमेंट को 8 से डिक्रीज हुआ है, तो अपने को लॉस कवर करने के लिए कितना कम पड़ रहा है? 3,000। कहाँ से लाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब जो ये रीवैल्यूएशन का लॉस है, ये भी हम क्या करेंगे? पार्टनर में डिवाइड करेंगे। एंट्री नंबर ए हो गई, एंट्री नंबर बी कर देते हैं सिचुएशन की। पार्टनर में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने की क्या एंट्री होगी और कौन से रेशो में डिवाइड होगा? हमेशा ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा बताओ? रीवैल्यूएशन। और अमाउंट कितना है? 3,000। इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा 1500 1500। रेशियो क्या है इनका? इक्वल है, तो ओल्ड रेशियो जो इक्वल रेशियो उसी में से क्या कर देंगे बताओ? डिवाइड कर देंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक के केसेस हो गए पूरे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 4 ही केसेस पॉसिबल है। IFR में एक एक्स्ट्रा केस है। क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन WCR के केस में ऐसा नहीं हो सकता कि वर्कमैन हमें कंपनसेशन दे रहा है, हम रिजर्व को बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे रिजर्व के साथ में एक असेट भी अटैच्ड है, इसलिए ये 5th सिचुएशन पॉसिबल है। देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लो हो गई 1,04,000। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अपना प्रॉफिट कितना है। भाई इतने टाइम तो लॉस हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है। 1,04,000 वैल्यू हो गई, पहले कितनी थी? 1 लाख थी। कितने का प्रॉफिट हुआ? 4,000 का। चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो IFR है उसका क्या करें? तो IFR का तो सिंपल ट्रीटमेंट है, यदि कोई लॉस नहीं है तो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। तो IFR है कितना अपना? 5,000, और पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, तो टू A इज कैपिटल, टू B इज कैपिटल। चलो पार्टनर में डिवाइड हो गया, कौन से रेशियो में होगा? हमेशा ओल्ड रेशियो में। क्या IFR को हमेशा फुल वैल्यू से डेबिट करना है? एकदम हमेशा फुल वैल्यू से डेबिट करना है। तो ये हो गया 5,000 5,000। आगे देखते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, जब डिक्रीज हुई पैसा कम पड़ा तो रिवैल्यूएशन से लेके आए, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट और लॉस है वो सब हमें कहाँ ट्रांसफर करने हैं? रिवैल्यूएशन में। नॉर्मली हम कहाँ करते हैं बताओ? P&L अकाउंट में। लेकिन जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो हम कवर करेंगे क्या होता है। तो देखो क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा बताओ? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट 4,000 से इंक्रीज हुआ, ठीक है। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट एंट्री और बनेगी यहाँ पे, किस चीज़ की? रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी तो पार्टनर में डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 4,000 का, पार्टनर में डिवाइड करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी कितनी आएगी? यहाँ पे 4,000 है, रिवैल्यूएशन में इक्वली डिवाइड कर देंगे। हमेशा जो भी प्रॉफिट और लॉसेज होंगे वो कौन से रेशियो में डिवाइड होंगे? ओल्ड रेशियो के अंदर। ये अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट है रिजर्व एंड सरप्लस का,
और इसमें हमारे सारे चैप्टर्स कवर हो गए। सब चैप्टर के अंदर यही सेम ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है ना। आगे के चैप्टर में भी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज अप्लीकेबल रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि आपको इन वीडियोस से बेनिफिट मिल रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सबको बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।